दासानी, चंदू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो इस खेल का नाम है अगर। ओहो, अगर अजगर घर आके मगर को भी ले आए घर अगर, और घर पे अजगर और मगर अगर घर की डगर डगर पे खोदे कबर, तो अजगर और मगर की घर पे कौन लेगा खबर? बोल के बताइए। क्या बात है दक्कू, वाह। देखो भाई, आपको टॉयलेट में बंद कर दूंगा मैं। ओ माय गॉड, अकेले? तो है? दक्कू भाई, आप टॉयलेट में किसी को साथ में लेके जाते हैं क्या? राजेश भाई, खेल जमाकर मनोरंजन करवाए वो दोस्त, बाकी सारे पिचके हुए टोस्ट, पिचके हुए टोस्ट। शुक्रिया। इसमें भी सर, इसमें भी इसने ऐसा किया। डैडी गेम जल्दी स्टार्ट कर लो वरना ये सब चलता ही रहेगा। हाँ, ओके 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 ओके। तो ये जो आपके सामने चिट्ठियां हैं, उसमें से एक एक चिट्ठी आपको उठानी है। उस चिट्ठी में अगर से शुरू होता हुआ एक वाक्य लिखा होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर, अगर मुझे माधुरी दीक्षित के जैसे डांस करने को बोला जाए तो। गॉट इट। तो जिसे वो चिट्ठी आई है उसे माधुरी जी का डांस सीखना पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली। और आपके पास है पूरे 2 दिन, मतलब आज से लेकर मंडे सुबह तक। ओके? सबको समझ में आया? बच्चों, खींचो चिट्ठी। आक्रमण! अरे अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? मैं तो चाहकर भी अपनी गलती नहीं सुधार सकता। क्या गलती की तुमने? वो जो आपका है ना, क्या आपका जो है ना मतलब? वो शेविंग आफ्टर क्रीम। आफ्टर शेव लोशन। हाँ, वो मुझसे वो बॉटल जो है वो टिश कहाँ? अब स्विमिंग पूल के वहां। वो स्विमिंग पूल की गलती है, मेरी गलती नहीं है। स्विमिंग पूल पे आफ्टर शेव लोशन मतलब मैं समझा नहीं। मतलब एक्चुअली स्विमिंग पूल जो है हाँ उससे बास आ रही थी। हाँ। तो फिर मैंने वो स्प्रिंकल किया और वो डिश। तो कल जब दाढ़ी करने के बाद मुझे आफ्टर शेव लोशन लगाना होगा तो मैं स्विमिंग पूल पर जाकर वहाँ फर्श पर ऐसे 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 करके अपना फेस घिसूंगा। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करना डैडी, लोग हंसेंगे आप पर। मतलब मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर प्लीज। अच्छा चलो बताओ आपकी परेशानी। अरे ये गेम मैंने शुरू किया और मैं खुद फंस गया हूँ इसमें। देखो ना, अगर मुझे मेरी एक गलती सुधारने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? आपने गलती की है डैडी। याद है जब दादा दादी की घर की जो चाबी है वो घर के अंदर ही रह गई थी, तो आपने उनको कितना डांटा था। लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था, पता है आपको? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। अथर्व, वो गलती मैंने सुधार ली थी ना, याद है ना? आई एम सॉरी पापा। नहीं, कोई बात नहीं है राजू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को? हाँ, तो आपने और भी कई सारी गलतियां की होगी ना डैडी। हाँ मैं ओए, वैसे 5 गलतियां की मैंने। 5 गलतियां? 5? और रिएक्ट मत कर, बताता हूँ, बैठ। बैठो, इत्मीनान से बैठो सखी। मेरी चिट्ठी में आया है, अगर मुझे किसी का परिवर्तन यानी टोटल मेकओवर करने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगी? एग्जैक्टली। तो शुरू कीजिए ना मेरा मेकओवर। स्टेप बाय स्टेप बेटा। ओके, पूरी तरह से कायाकल्प करूंगी तुम्हारा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ लिबास ही नहीं, तुम्हारा अंदाज जो है उसका भी तो मेकओवर करना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं 9 रस से। पहले भाभी, ऐसा कि तुम मुझे मदद कर देना, तू तो डांस में चैंपियन है। हाँ तो आपकी चिट्ठी में क्या है हर्षद भाई? हमारी चिट्ठी में आया है कि
अगर मुझे माधुरी दीक्षित का डांस सीखने का मौका मिले तो मैं कौन कौन सा डांस करूंगा। वाओ! वैसे तो बहुत सारे डांस है, लेकिन सखी पहले वो वाला है, वो 1 2 3 4 5 6 7। अर्शद अंकल, ये तो किसी परेशान करने वाले भिखारी को ऐसे हड़ करके आप खुद उससे दूर जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। मैं आपको अच्छे तो सिखा जा सखी जा। जा ही रही। विद्या मांगे और हुनर दे वो टीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर, बाकी सारे टूटा फर्नीचर। टूटा फर्नीचर? व्हाट इज दिस डैडी? आई एम सॉरी, मतलब क्या है ना, हमारे पास एक सेकेंड हैंड सोफा था, ओके, तो उसकी थोड़ी मरम्मत करके वो मैंने हमारे फर्स्ट फ्लोर वाले पड़ोसी को बेच दिया, थोड़े ज्यादा दाम लगाकर। तो आई नो, मतलब ये गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पैसों की लालच में मैंने कर दिया, तो ये गलती सुधारो। वेरी गुड आइडिया डैडी। वो फर्स्ट फ्लोर वाले अंकल है ना, उनको पैसे दे दो। लेकिन परसों तो मुझसे इससे भी बड़ी गलती हुई थी, और वो ज्यादा सीरियस वाली गलती थी। कैसी गलती? बताता हूँ। चलिए मेरे साथ। चलिए। कैसे बताओ? कैसे बताओ, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा आप कहाँ लेकर जा रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना। राजेश भाई, रिसोर्ट के बाहर वो सीढ़ियां है ना, वहाँ पे एक, ओह माय गॉड, चलिए यार सिर्फ ओ माय गॉड कर रहे हैं आप। देखिए, आइए। हाँ। क्या हुआ? कौन है? राजेश भाई, वो देखिए ना, ये कौन सोया है? राजेश भाई को सोया नहीं है, लाश है, लाश। जाइए। बहुत चाहिए, इसीलिए तो आपको लेकर आया। आप चाहिए? अरे नहीं, मैं मुझे डर लगता है। तो एक काम करते हैं, हाँ। मैं मार्फतियों को लेकर आता हूँ, रिस्क कौन ले? नहीं, एक मिनट, डरिए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओके। आइए देखते हैं, आइए। ओह माय गॉड। हाँ, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। राजेश भाई, लाश ली। वो हवा चल रही है ना, इसीलिए ऐसे। एक काम करता हूँ, मार्फतिया को। अरे कितनी बार जाओगे मार्फतिया को बुलाने, हम है ना दोनों यहाँ पर। एक काम कीजिए, आप है ना, अब चेहरे से चादर हटाइए, मैं पैरों से चादर हटाता हूँ। हाँ, चलिए, शाबाश। ओह माय गॉड। राजेश भाई, हाँ, अरे क्या? चेहरे से पता चल जाएगा ना कि किसकी लाश है, पैर देखने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब चप्पल से भी मैं पहचान सकता हूँ कि लाश किसकी है। क्या रिजॉर्ट में जितने भी लोग हैं ना, उनकी चप्पल देखकर मैं पहचानता हूँ उनको। आप करो ना, निकाल, चादर हटा, शाबाश, डोंट वरी। ओह माय गॉड। मैं हूँ। ओह माय गॉड। हाँ। ओह माय गॉड। ओह माय, राजेश भाई। हाँ, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, फंस गई चादर पैर के नीचे। ओह माय गॉड। दक्कू भाई, क्या हो गया? नींद में आया मुझे। क्या? कौन सी नहीं है? अरे ऐसा कोई डराता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता तो। अरे राजेश भाई बच गए तो। नहीं, सॉरी, दक्कू भाई, देखो, एक्सट्रीमली सॉरी। बहुत गलत किया डैडी। आई नो, बहुत बड़ी गलती की मैंने। मतलब दक्कू भाई की तबीयत खराब हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था ना। तो ऐसे टाइम पर जब हम खुद इस रिसोर्ट में फंसे हुए हैं, मुझे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पर मजाक अच्छा था, मैं विद्युत पे ट्राई करूंगा। ओए, मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं कन्फेस कर रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम ये मजाक विद्युत के साथ करोगे। किसी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना है, ओके? ओके, नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तो अब सुधारो ना इस गलती को। वैसे मैंने दक्कू भाई को सॉरी कह के आइसक्रीम भी खिला दिया था, मतलब ये गलती मैंने सुधार ली है। उंगली इज द बेस्ट ऑप्शन। Ding dong ding tic tac dong. ओके। Ding dong ding tic tac dong. Ding dong tic tac tac dong. Ding dong tic tac tac dong. Ding. रूल्स मतलब रूल्स। सर क्या कर रहे हैं आप? ये दक्षेश जोशीपुरा है, असलियत में तो इसको मार नहीं सकते,
इसीलिए ये पुतले पे पड़ास निकाल रहा हूँ। ये नर पिशाच गेस्ट के रूम के सामने डेसिबल मीटर लेके खड़ा था। मुझे बुलाता और कहता है मार्फतिया, वो जो अंदर टीवी चल रहा है उसका वॉल्यूम डेसिबल लेवल से बहुत ज्यादा है, उसे बोलो वॉल्यूम कम करे। बहुत ही मनभावक मौसम है। हाँ, तुम भी आना यहाँ पे। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ। सर, राक्षस। ये कहीं भी टपक पड़ता है। फोटो हटा, फोटो हटा, फोटो हटा। चलिए इधर इधर इधर। हेलो सर। मार्फतिया, क्या है ये? आप आई मीन आपातकालीन सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, मतलब ये इस रिसोर्ट में कोई जानवर वानवर घुसा है तो उसे किस तरह से भगाना है उसका मॉक ड्रिल कर रहे थे सर। नो वायलेंस, स्पेशली एनिमल्स पे। ओके, आई नो। अच्छा मार्फतिया, हाँ, अगले 2 दिन तक मैं एक शिक्षक की भूमिका में रहूंगा, इसलिए मुझे अंग्रेजी भाषा सिखाने वाली किताब चाहिए। लाइब्रेरी में या किसी के पास हो तो मुझे दे देना, क्योंकि मेरी चिट्ठी में ऐसा निकला है कि अगर मुझे किसी को एक भाषा सिखाने का मौका मिले तो। व्हाट अ थॉट सर। आई नो, मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, मैं किताब का प्रबंध आपके लिए करवाता हूँ सर। वेरी गुड, तब तक मैं इसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। बोलो सर, फाइनली 2 दिन के लिए कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो तू भी डांस कर। जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, जोशीपुरा के कुड़बुड़ से छोटी, आज सुकून की नींद सोए। मार्फतिया, ये झूमर सितारे की तरह झुबुक झुबुक क्यों कर रहा है? मैम, ये डेकोरेटिव पीस है, ये इसी तरह फंक्शन करता है। एक्सक्यूज मी, इस झूमर को सितारे की तरह झुबुक झुबुक नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्य की तरह सदैव प्रज्वलित रहना चाहिए, तभी तो इसका प्रकाश हम सबको प्राप्त होगा। मैम एक मिनट, आपको हो क्या गया? सॉरी मार्फतिया जी, वो एक्चुअली क्या है ना कि हम अगर करके गेम खेल रहे हैं, तो मेरी चिट में आया है कि अगर मुझे 2 दिन तक दक्षेश जोशीपुरा की जगह रिजॉर्ट के सेक्रेटरी बनने का मौका मिले तो अब अगले 2 दिन मैं दक्कू भाई बनकर इस रिजॉर्ट की देखभाल करूंगी। तो मार्फतिया, हाँ। इस झूमर की शीघ्र ही मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स और जंप इन स्विमिंग पूल। अब वंदना मैम जोशीपुरा बन गई है, इनका तो पुतला भी नहीं बना सकते। दादाजी धमाल ही धमाल हो रहा है यहाँ पे। आज ना सबको डिफरेंट चीजें करने का चांस मिला, तो मम्मी दक्षेश अंकल बन गई, और दक्षेश अंकल जो है वो इंग्लिश टीचर बन गए, और चंदू अंकल जो है ना वो दक्षेश टीचर के स्टूडेंट है, और वो भी इंग्लिश स्टूडेंट। अब सोचो क्या हंगामा होगा। चंदू, इस ब्यूटीफुल वेदर में हम इंग्लिश सीखेंगे। सर, पेंसिल इज टूटिंग एंड पेन इज लीकिंग। व्हाट? पेन इज लीकिंग? मतलब पेन चाट रही है? क्या चाट रही है? सर, पेन इज लीकिंग, लीक होते हैं ना, टुपुक टुपुक। ओ, इट्स लीकिंग, LEAKING, लीकिंग, दीर्घ ई, बड़ी ई, और तुम रसो बोल रहे हो, LICKING, लीकिंग। लीकिंग का मतलब होता है चाटना। व्हाट चाटना? ओके, आई एम सॉरी। व्हाट आई एम सॉरी? ओह माय गॉड, तुम्हारा पेन लीक हो रहा है, पेंसिल टूटी हुई है, तुम लिखोगे कैसे? सर, डोंट टेक अटेंशन, दिस इज पेंट। ओह माय गॉड, चंदू, ये पेंट होता है, पेंट, ना कि पेन। ओके, पेंट है। सब नीचे खड़ा हूँ। व्हाट? सब नीचे खड़ा हूं? सर, आई अंडरस्टैंड। सिट डाउन। तुम चुप रहो चंदू। सबसे पहले तुम्हारे लिए पेन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तुम मेरे सर में पेन कर दोगे। हाँ? उसके बाद ही मैं सिखाऊंगा तुम्हें अंग्रेजी। मैं सुधारूंगी आपके 2 दिन 2 मून। आइए। मून? हाँ, सॉरी, वो क्या है, थोड़ा अजीब नाम है ना, मुनमुन, इसलिए। वैसे तो आपकी बेटी का भी नाम गुनगुन है, लेकिन उसको कोई 2 गुण करके बुलाता है। क्या बोलता है आप भाभी, सीरियसली? जोक था ना ये, हंसती हूँ मैं। वैसे 1 मिनट, ये देखिए, मेरी चिट्ठी में निकला है कि अगर मुझे किसी की मदद करने का मौका मिले तो मैं किसकी मदद करूंगी।
तो आप ऐसे किचन में पूरा दिन खाना बनाती हो, पूरा दिन कितना सारा काम करती हो, तो आज से लेके 2 दिन तक आपका किचन मेरा, और आप ज्योति की ये 2 लाख की साड़ियाँ और 2.5 लाख के गहने पहनकर करेंगी 2 दिन का आराम। चलिए, अरे चलिए चलिए। थैंक यू, थैंक यू। ज्योति भाभी, ज्योति भाभी। हाँ, उड़ी बाबा, राजेश सर, नमस्कार। उड़ी बाबा। अरे ज्योति भाभी, मुझे एकदम रोल एक्सचेंज। हाँ, अभी हम 2 दिन मुनमुन की जगह पे किचन संभालेगा और मुनमुन हमारी जगह पे ज्योति बन के आराम करेगा। बताइए, आपके लिए क्या खाना पेश करूं राजेश सर? नहीं, आप जो खिलाएंगी वो मैं खा लूंगा। आपके हाथ में तो कमाल का स्वाद है। मुनमुन जी, एक रिक्वेस्ट थी, आपका लैपटॉप मुझे चाहिए 1 घंटे भर के लिए। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई है। जरूर जरूर, अभी लेके आता हूँ मैं लैपटॉप। हाँ, मैं राह देखती हूँ। राह देखता हूँ। इसमें तो 6 मोनिका पालेकर है। हाँ, 6 मोनिका पालेकर। आपको तो एक ही चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन हाँ एक ही चाहिए, लेकिन वो सही वाली ही चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं लग रही मुझे। ये तो बात क्या है मिस्टर वागले? हाँ, ए ज्योति, ज्योति हमारी बात तो सुन। ओह, सॉरी 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 सॉरी। मुझे लगा कि आप ज्योति हैं, एकदम ज्योति के जैसे कपड़े पहने ना, तो जरा, लेकिन आप ज्यादा खूबसूरत हैं। ओ हर्षद भाई, एक काम करो, आप जरा यहाँ ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे राजेश भाई, हेल्प बाद में करूंगा, जो चाहिए सब हेल्प करूंगा, लेकिन पहले मेरा डांस देख लीजिए आप प्लीज। डांस? हाँ, अरे सखी। अरे वाह 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 वाह। वेरी नाइस, वो ना देखा। अरे सुपर सुपर, एकदम माधुरी दीक्षित। गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा, अभी ना मोनिका पालेकर को ढूंढने में प्लीज मेरी मदद करो। सखी तुम भी करो। नहीं डैड, मुझे मेरे मेकओवर के लिए जाना है। आप हर्षद अंकल से हेल्प लीजिए ना, वो कर देंगे। अरे प्लीज प्लीज सखी, प्लीज प्लीज, सॉरी बाय। क्या ये मोनिका पालेकर का क्या चक्कर है? नहीं मतलब कौन सी गलती की थी आप? मोनिका पालेकर का क्या चक्कर है? नहीं मतलब कौन सी गलती की थी आप? जैसा आप समझ रहे हो ना हर्षद भाई, वैसा कुछ नहीं। बोलो क्या है? स्कूल में ना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, क्लोज फ्रेंड, मोनिका पालेकर। ओके। पढ़ाई में अव्वल थी, क्या गाना गाती थी, और उसकी आंखों में ना हर्षद भाई एक चमक होती थी, यू नो, और मैं उसे स्माइलिंग आईज कह के बुला था। तो मोनिका को थायराइड का इश्यू था। थायराइड, जिसकी वजह से बिना कारण वजन बढ़ता है। हाँ मतलब हाँ, मोटी डोल थी, हथनी टाइप है। एग्जैक्टली इसी तरह स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। वो जब गुजरती थी ना तो मोटिका, मोनिका थी ना, मोनिका का उन्होंने मोटिका कर दिया था। लेकिन मोनिका हमेशा मुस्कुराती थी और सबको हाय 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 ऐसे कह के क्लास में जाती थी। उसने कभी बुरा फील नहीं किया। अरे वाह, मतलब ढीठ थी? ढीठ नहीं थी हर्षद भाई, कॉन्फिडेंट थी, सेंसिबल थी। मैंने उसे पूछा कि मोनिका तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सारे बच्चे तुम्हें मोटिका मोटिका कह के चिढ़ाते हैं?
तो उसने पता है क्या कहा मुझसे? उसने कहा राजेश, दूसरों की तकलीफ का मजाक सिर्फ बुरे लोग उड़ाते हैं। अब बुरे लोगों की बुराई का क्या बुरा मानना। सॉरी राजेश भाई, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया उसके लिए, सॉरी। मैं वही आगे कहने जा रहा था कि एक दिन मुझसे ये गलती हो गई। स्कूल के बच्चों की बदमाशी में मैं भी शामिल हो गया और मैंने एक दिन उसे मोटी का ऐसे बुलाया। स्कूल के बच्चों की बदमाशी में मैं भी शामिल हो गया और मैंने एक दिन उसे मोटी का ऐसे बुलाया। सहम गई वो, ऐसे रुक गई। वो जो नॉर्मली उसकी जो स्माइल थी ना, वो गायब हो गई। वो धीरे से मेरे पास आई, उसने मुझे देखा और उसकी आंखों से ऐसे मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। ऐसा लगा जैसे सबके तानों का जो दुख मोनिका ने अपने दिल में छुपा कर रखा था ना, वो मेरे एक ताने की वजह से लावा बनकर बाहर बह निकला। मैं कुछ कहूं, इनफैक्ट सॉरी कहूं, उससे पहले उसने कहा कि राजेश तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। अब मैं दोस्ती पर कैसे विश्वास करूंगी? ऐसे बोल के ना वो चली गई। इनफैक्ट वो स्कूल वापस आई ही नहीं। हाँ, तो मुझे कहना ही है ना अर्शद भाई कि अनजाने में ही सही उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी और पता नहीं मेरी गलती का उस पर क्या असर हुआ होगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उससे मेरी एक बार बात हो और मैं दिल से सॉरी कहूं उसे। क्या उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये जो मोटापा होता है ना, उसे मैनेज करना, लोगों के ताने सुनना, मजाक का विषय बनना, ये इससे कितनी तकलीफ होती होगी हम लोगों को। अच्छा, इस मामले में तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है ना, लेकिन फिर भी मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को चिढ़ाया, मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड का मजाक उड़ाया। क्या बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उससे फीलिंग्स नहीं है? मतलब बॉडी शेमिंग करके मैं मोटी, दुबले, क्या घर में खाना नहीं देते क्या? ऐसे हम बोल सकते हैं? मतलब हमें क्या परमिशन दे दिए? नो, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है और मैं ये गलती सुधारना चाहता हूं अर्शद भाई, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मोनिका पालेकर को ढूंढने में आप मेरी मदद करो। राजेश को अपनी गलती का अफसोस खाए जा रहा था।